हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ पूजा। वेलकम टू आवर क्लास। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 से चैप्टर 9 डेटा हैंडलिंग। देखते हैं स्टेटमेंट क्या दी है। इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट द फॉलोइंग मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट्स। अरेंज दीज मार्क्स इन अ टेबल यूजिंग टैली मार्क्स। मतलब हमें 40 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं। आपकी क्लास में मान लो मैथ्स का टेस्ट हुआ और 40 स्टूडेंट्स के कुछ मार्क्स आए, तो वो मार्क्स की जो लिस्ट है हमें यहाँ पर मिली है। ठीक है, हमने इसको यूज़ करके एक टेबल बनानी है। ठीक है, और टेबल में क्या लिखना है हमें, यूजिंग टैली मार्क्स। उस टेबल में हमें टैली मार्क्स को यूज़ करते हुए इस डेटा को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रखना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम टैली मार्क्स बनाते हैं। टैली मार्क्स में हमें 3 पार्टीशन लेने होते हैं, 1 2। ये 3 पार्टीशन हो गए। अब इस टेबल में फर्स्ट कॉलम में हम लिखते हैं चॉइस। यहाँ पर मार्क्स की बात हो रही है तो हम लिख देंगे मार्क्स। सेकंड कॉलम में हम टैली मार्क्स लिखते हैं एंड थर्ड में आएगा हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, तो अब हमें यहाँ पर अब मार्क्स के लिए हम पहले इधर आएंगे इस लिस्ट में। यहाँ देखो क्या दिया हुआ है। हम अगर इस नंबर्स को ध्यान से देखें तो सारे ही नंबर 1 डिजिट के दिए हैं। 8 1 3 7 6 5 5 4 4 2 4 9 5 3 7। तो इस पूरी लिस्ट को जब हम रो डेटा को देखेंगे तो नंबर सारे ही 1 डिजिट में है। तो मतलब 1 डिजिट के नंबर कौन से होंगे, 1 से लेके 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब टेस्ट 10 तक ही हुआ होगा, 10 मार्क्स का टेस्ट होगा, उसमें से ये बच्चों के मार्क्स आए होंगे। अब देखते हैं, ज़रूरी तो नहीं है कि 1 से लेके 9 तक ही मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पर हो सकता है कि 4 मार्क्स किसी बच्चे के भी नहीं आए हों, है ना। तो ये हम अपनी मर्ज़ी से यहाँ 1 से 9 नहीं लिख सकते। हम इसमें से पहले ढूंढेंगे कि कौन कौन से नंबर्स हैं, कितने कितने मार्क्स आए, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम यहाँ पर टैली मार्क्स बनाएंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 1 से। देखो 1 दिया है तो 1 को यहाँ लिख देते हैं 1 मार्क्स। अब 1 मार्क्स कितने बच्चों के आए वो हम इसमें से ढूंढेंगे। ठीक है, देखो 1 2, तो 2 स्टूडेंट्स के ही 1 मार्क आए। अब यहाँ पर हम टैली में 2 स्टूडेंट्स को ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो टैली मार्क्स में हम कैसे लिखते हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। टैली में 1 को लिखते हैं 1 स्टैंडिंग लाइन, 2 के लिए 2 स्टैंडिंग लाइन, 3 के लिए 3 स्टैंडिंग लाइन, 4 के लिए 4 और 5। यहाँ पर 1 2 3 4 और एक क्रॉस लगा देते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा एक 5 का सेट बन गया। हम टैली मार्क्स में नंबर को इस तरीके से लिखते हैं। 6 के लिए क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 1 6। 7 के लिए 1 2 3 4 5 6 7। 8 1 2 3 4 5 6 7 8। 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टैली मार्क्स में हम नंबर्स को कैसे लिखते हैं। अब वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो 1 मार्क कितने बच्चों का आया, 2 बच्चों का, 2 स्टूडेंट्स का। तो हमने यहाँ पर 2 को 2 स्टैंडिंग लाइन लिख दिया। ठीक है, अब कितने स्टूडेंट्स थे, 2। यहाँ पर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी लिख सकते हैं। अब 1 के बाद देखो क्या 2 दिया हुआ है, यस 2 भी दिया है, तो मतलब 2 मार्क्स भी आए हैं कुछ बच्चों के, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2। अब 2 मार्क्स कितने बच्चों के आए वो काउंट करेंगे, 1 2 3 3 स्टूडेंट्स के 2 मार्क्स आए। 2 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स के आए, तो 3 को हम टैली में लिखेंगे 1 2 3। ठीक है, 3 स्टूडेंट्स के 2 मार्क्स आए।
अब देखो क्या नंबर 3 दिया हुआ है, 3 मार्क्स आए किसी के? यस आए, तो यहाँ लिखेंगे नंबर 3। अब 3 मार्क्स कितने बच्चों के आए? यहाँ से 3 को ढूंढो कितनी बार आया, 1 2 3, तो 3 मार्क्स 3 बच्चों का ही आया, 1 2 3। टैली में हमने 3 को लिख दिया, यहाँ पर भी क्या लिख देंगे 3। अब देखो क्या किसी के 4 मार्क्स भी आए? 4 नंबर है यहाँ पर, हाँ है, तो यहाँ लिख दो 4। अब 4 मार्क्स कितने बच्चों के आए वो काउंट करेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 7 बच्चों के कितने मार्क्स आए? 4। अब यहाँ 7 को कैसे लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी लिख दो 7। ठीक है, अब मार्क्स 5 देखो आए किसी के? 5, यस 5 नंबर भी दिया हुआ है, मतलब 5 मार्क्स भी आए हैं कुछ बच्चों के। 5 कितनी बार रिपीट हुआ उसको चेक करेंगे अब हम। देखो 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो 5 कितनी बार आया? 6 बार, 6 बच्चों के आए, तो 6 लिख दो यहाँ, 1 2 3 4 5 एंड 6, और 6 नंबर भी हम यहाँ लिख देंगे। अब 5 के बाद क्या 6 दिया हुआ है 6, तो 6 मार्क्स में आए हैं बच्चों के, यहाँ लिख दो 6। इसके लिए अब हम 6 ढूंढेंगे, दिया कितनी बार है 6, कितनी बार रिपीट हुआ, 1, ध्यान से, 2 3 4 5 6 एंड 7। 7 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो गए 7। ओके, अब देखो 6 तक हो गया। अब देखो क्या 7 है, हाँ 7 नंबर भी दिया हुआ है, तो यहाँ लिख दो 7। थोड़ा सा हम अपनी टेबल को जो है थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ओके, अब 7 मार्क्स ढूंढेंगे, कितने बच्चों के आए 7 मार्क्स? 7 आए हमारे पास 1 2 3 4 5 5 स्टूडेंट्स के आए 7 मार्क्स, तो 4 और एक 5, ये हो गया 5। ठीक है, अब 7 के बाद 8, क्या 8 दिया है? 8 भी है यहाँ पर, तो अभी हम यहाँ 8 लिख देंगे। अब 8 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए चेक करते हैं। 8 मार्क्स आए 1 2 3 4 4 स्टूडेंट्स के 8 मार्क्स आए, 1 2 3 4, यहाँ भी लिख दो नंबर 4। ठीक है, अब देखो क्या नंबर 9 है, नंबर 9 भी है, मतलब कुछ बच्चों के 9 मार्क्स भी आए हैं, तो 9 लिख दिया। कितने बच्चों के आए 9 मार्क्स ढूंढ लेते हैं हम। 9 मार्क्स आए हैं 1 2 एंड 3। ठीक है, तो 9 के सामने क्या लिखेंगे 1 2 3, यहाँ पर नंबर 3। ओके, तो ये हो गया हमारा टेबल जो हमने टैली मार्क्स को यूज़ करके बनाया है। तो अभी हमें एक और इम्पोर्टेंट स्टेप है जो फॉलो करना होगा। यहाँ क्वेश्चन में हमें देखो कितने स्टूडेंट्स दिए थे, 40 स्टूडेंट्स। तो एक बार हम वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या हमने सब सही से लिखा है, कि क्या ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो यहाँ लिखे हैं इनका टोटल 40 आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो काउंट कर लेते हैं। 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 7 15, 15 + 6 21, 21 + 7 28, +5 33, +4 37, +3 40। तो यस, हमारे ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी 40 आ गए। मतलब हमने इसको बहुत ध्यान से किया है जिससे कि हमारा टोटल भी ठीक आया। अब इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए जब हमें ये लिस्ट दी होती है तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बहुत ध्यान से करना है कि कोई भी नंबर छूट ना जाए।
हर इन्फॉर्मेशन को अच्छे से कलेक्ट करके हमें यहाँ टेबल में लिखना होगा। ओके, तो ये बन गई हमारी टैली मार्क्स की टेबल। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या पूछे हैं। पार्ट ए में हमें दिया फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7। इक्वल टू और मोर देन 7, वो स्टूडेंट्स के नंबर बताओ, मतलब कितने बच्चों के जो मार्क्स हैं वो इक्वल टू या फिर मोर देन 7 आए, मतलब 7 आए वो वाले बच्चे भी, और जिनके मार्क्स 7 से ज़्यादा आए वो वाले बच्चे भी। ठीक है, तो मतलब हमें 7 को ढूंढना है। कहाँ है 7? ये रहा 7। तो 7 मार्क्स जितने स्टूडेंट्स के आए वो वाले स्टूडेंट्स, और उससे ज़्यादा क्या होंगे 8 और 9। मोर देन 7 कितने मार्क्स होंगे? किसी के 8 आए होंगे और किसी के 9 आए होंगे। तो 7 मार्क्स आए 5 स्टूडेंट्स के, और 8 आए 4 के, और 9 आए 3 के। तो अब हम इन 3 को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 + 4 + 3। ठीक है, हमने इन तीनों को यहाँ पर लिख दिया और इनको ऐड करेंगे। 5 + 4 9, 9 + 3 12। तो हमारा आंसर है 12। हमने ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। देखो, इक्वल टू और मोर देन 7, इसमें जिन बच्चों के 7 मार्क्स आए वो वाले भी काउंट करेंगे, और जिन बच्चों के 7 से ज़्यादा मार्क्स आए उनको भी काउंट करेंगे। तो इन तीनों के जो हैं हमारे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स काउंट करके हमारा रिजल्ट आ जाएगा 12। तो ये हो गया हमारा ए पार्ट। करते हैं बी पार्ट। स्टेटमेंट दी है हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड मार्क्स बिलो 4। कितने स्टूडेंट्स के बिलो 4 मार्क्स आए। अब बिलो का मतलब क्या होता है? उससे नीचे, उससे कम। लेकिन इसमें जिनके 4 आए वो वाले इंक्लूडेड नहीं हैं। तो बिलो 4 कितने मार्क्स आएंगे? देखो यहाँ टेबल में देख लेते हैं। 4 से नीचे कितने हैं? 3 हैं, 2 हैं, 1 हैं। मतलब वो वाले स्टूडेंट्स जिनके बिलो 4, मतलब कि जिनके 3 आए, 2 आए या फिर 1 आए, बस वो वाले स्टूडेंट्स आपको लेने होंगे। तो देखो 4 वाले तो ये हैं, यहाँ से तो हमें काउंट नहीं करना, हमें बिलो 4 जाना है। तो 4 से कम है ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो अब हम इन तीनों को ऐड करेंगे। इतने स्टूडेंट्स के 4 से कम मार्क्स आए, तो 2 + 3 + 3, 2 + 3 + 3। आंसर इज 2 + 3 5, 5 + 3 8। तो ये आ गया हमारा आंसर कि इतने स्टूडेंट्स के बिलो 4 मार्क्स आए, 4 से कम मार्क्स आए। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अपकमिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू।